सभी दर्शकों को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूं दिनेश कुमार सिंह जी से, जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इनकी एज है 69 ईयर। इनको 16 साल पहले 2007 में डायबिटीज हुआ था और इन्होंने इसी महीने में 6 महीने के डायबिटीज के डाइट के प्रोटोकॉल के बाद में अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया है और जीटीटी टेस्ट पास किया है। तो मैं आप सभी से कहूंगा इस इंटरव्यू को बहुत ही ध्यान से सुने। एज इज जस्ट अ नंबर। ये हमारे लिए डायबिटीज के सफर के अंदर एक वॉर हीरो हैं और इसी तरह से इनका स्वागत और इनसे इंस्पिरेशन आपको लेनी चाहिए। इन्होंने मार्च के महीने में हमारे वीडियोस को देखना शुरू किया और उस समय इनका वजन था 109 किलो, जबकि इनकी हाइट है 176 सेंटीमीटर। तब दवाइयों के साथ में इनका ब्लड शुगर आता था फास्टिंग में 137, खाना खाने के बाद में 250 के ऊपर और HbA1c 7.9। और अब 6 महीने के बाद में डाइटरी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इनका वजन आ गया है मात्र 78 केजी। इन्होंने 31 किलो वजन घटाया है। साथ में इनकी डायबिटीज जो फास्टिंग में है वो अब आती है मात्र 85, खाना खाने के बाद में 115 और HbA1c 5.5। और कोई दवाई इस समय एलोपैथ की ये नहीं लेते। इन्होंने हाल ही में अपना ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया और उसके रीडिंग काफी एनकरेजिंग आए। इनका फास्टिंग के अंदर ब्लड शुगर था 85 और 75 ग्राम ग्लूकोज पीने के 1 घंटे के बाद में 153 और 2 घंटे के बाद की रीडिंग 73। तो आइए जानते हैं ये सफर उनका कैसा रहा। नमस्कार। नमस्कार कैसे सर। आप? सर बहुत बढ़िया सर। पूरा क्रेडिट आपको, आपकी टीम को और मेरे परिवार को जाता है। नहीं, जैसा मैंने थोड़े समय पहले भी बोला, इसके 3 बेसिकली हिस्सेदार होते हैं। एक टीम मेरी, दूसरा आप खुद जो फॉलो करते हैं और तीसरा आपकी फैमिली जो आपके लिए सारी फैसिलिटीज वो अरेंज करके देती है। तो ये तीनों करेक्ट के सर। सपोर्ट के बिना संभव नहीं होता। आपका सफर कैसा रहा, प्लीज शेयर करें। सर जो है मुझे डायबिटीज 2007 में डायग्नोज हुई। ओके। उस समय जो है जब मैंने जांच कराई तो रैंडम जो है 705 रीडिंग आई। ओहो, इतनी अधिक? जी। और मैं सर्विस कर रहा था, नौकरी कर रहा था। बड़ी हम्म प्रॉब्लम थी, पैरों में स्वेलिंग आ गई थी, चला हम्म। फिरा नहीं जा रहा था, वेट भी ज्यादा था। इतने में तो तो इंसान कोमा में चला जाता है। सर लेकिन वो बाई चांस जो है मैं सरवाइव कर रहा था, हम्म, केवल इसलिए कि मुझे जानकारी नहीं थी। फिर बराबर। ट्रीटमेंट शुरू हुआ, जैसा जो हम्म। ट्रीटमेंट होता है डॉक्टरों का। जी बिल्कुल। टैबलेट्स पे उन्होंने कहा कि टैबलेट्स पे ट्राई करते हैं, अगर हम्म। हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर इंसुलिन पे आपको जाना पड़ेगा। ओहो। हम्म। लेकिन वो टैबलेट से एक महीने के अंदर बराबर। कंट्रोल होने लगा। राइट। और 2-3 महीने के बाद जो है टैबलेट की डोज कम होनी शुरू हो गई। परफेक्ट। और उसके बाद फिर बीच बीच में बढ़ती थी, घटती थी, बढ़ती थी, घटती थी। तो एक बार बहुत बढ़ी थी। फिर डॉक्टर लोगों ने जो फिर कहा, हमें कहा कि आप या तो वेट कम करिए या फिर आप इंसुलिन पे जाइए। ओहो। सर हर एक ने ये कहा वेट कम करिए, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा, बताया कि कैसे वेट कम करें। कैसे करें, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ये हमको आपसे मालूम चला। तो हमारे ये वीडियोस आपने कब देखना शुरू किए? मैंने सर मार्च में आपके वीडियो जो है सबसे पहला जो है LDCF डाइट जिसमें आपने इंट्रोड्यूस की थी, उसके वो देखा। उसके बाद फिर आपने एक आर्थराइटिस पे वीडियो बनाया था, जिसमें आपने कैलोरी वाइज जो है कैलकुलेट करके बताया था कि इसको कितना लेना चाहिए। बराबर। वो मैंने देखा, उसको जो है मैंने सेव कर लिया डाउनलोड करके। ओके ओके। इसके और उसके मैंने फॉलो तो आपको करना शुरू कर दिया वीडियो देखते ही, हाँ दो हाँ तीन दिन के अंदर। हाँ। लेकिन मैंने अप्रैल में आपको ज्वाइन किया। ज्वाइन किया तो उस समय आपके पैरामीटर क्या थे, वजन कितना था? सर मैंने जब शायद 15 मार्च से आपको फॉलो करना शुरू कर दिया, आपकी डाइट को। हाँ हाँ ज्वाइन तो अप्रैल में लेट किया। जब ज्वाइन करने से पहले मैंने जांच कराई थी, हाँ हाँ। तो HbA1c मेरा जो है वो 6.1 आ गया था। ओके। हाँ हाँ और हाँ। और बाकी सब चीजें भी लगभग ठीक होने लगी थी।
ओके, नहीं पर जिस समय आपका बढ़ा हुआ रहता था उस समय दवाइयां चल रही थी क्या मार्च में? दवाइयाँ चल रही थी, ग्लाइकोमेट SR हाँ। 1000 mg ओके। मॉर्निंग में, और एक जो है इवनिंग में भी इतनी। ओके, तो और मार्च के अंदर जब आप डाइट फॉलो नहीं करते थे तब ब्लड शुगर कितना आता था? तब तो सर जो है डाइट में फॉलो नहीं करते, तब तो 230 300 तक चला जाता था। हाँ, क्योंकि मेरे असिस्टेंट ने बताया और जो रिकॉर्ड मेरे को मिला कि करीब फास्टिंग में 137 और पीपी में 228 रहता था, इतना था बिल्कुल क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इससे बढ़ता ही था, कम नहीं होता था। और HbA1c 7.9 था। 7.9, एक बार 8 तक गया था। ओके, और वजन 109। 109 था। ओहो, तो और फिर लेकिन जब आपने डाइट फॉलो करना शुरू किया तो जैसा आपने बताया कि अप्रैल में ये घट करके 6.1 आ गया सिक्स HbA1c। पॉइंट वन आ गया, और मेरा वेट भी शायद 103 रह गया। 3 रह गया, वेरी जिस गुड। टाइम मैंने आपको ज्वाइन किया उस टाइम मेरा वेट 103 रह गया, आपकी मतलब डाइट फॉलो करके। ये 6 किलो जो घटा ये कितने पीरियड में घटा? 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन? 15 मार्च से लेके, और मुझे 20 अप्रैल या 22 अप्रैल को मैंने जो किया। 1 महीना, मोटा मोटी 1 सवा महीना अपन पकड़ सकते हैं, वेरी गुड। पर ये आपकी मेहनत के कारण हुआ है। देखिए, बता तो मेरे वीडियोस तो लाखों लोग देख रहे हैं इस समय, पर जी मुझे जी पता नहीं कई लोगों का मेरे से शायद कांटेक्ट भी नहीं हो पाता होगा, पर जी जी। लाखों लोगों ने किया होगा बोल सकते हैं। परंतु जो लोग फॉलो करते हैं उनको रिजल्ट्स 100% मिलते हैं, दैट आई एम श्योर। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ठीक है, तो फिर उससे फिर आपका जर्नी शुरू हुआ, आपने प्रोग्राम फिर ज्वाइन मैंने किया। आपको डाइट चार्ट मिला हमको, हाँ आपके हाँ। वीडियोस मिले। उन हम्म। वीडियोस को मैंने देखा कि कैसे स्टार्ट की जाए जर्नी। राइट। आपने एक वीडियो लास्ट में बनाया था जिसमें था कि 4 पिलर्स ऑफ द हाँ डायबिटीज रिवर्सल। हाँ हाँ। उसको कोर्स मैंने में। कम से कम 10 बार देखा होगा। बराबर। और ओहो। सारे टेस्ट हाँ हाँ। जो देखे क्या क्या होने चाहिए। तो हम्म। जुलाई तक मैंने सब बिल्कुल हम्म। कॉपी बुक स्टाइल से फॉलो किया आपके डाइट चार्ट हम्म। को, हम्म। और सब कुछ। और उसके बाद मैंने टेस्ट कराए, तो बराबर। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल आया। सी हम्म। पेप्टाइड 2.1 था या 2.2 था। तो ऑब्वियसली। आपसे मेरी फिर पर्सनल कंसल्टेशन में बात हुई, तो आपने बताया कि 5 पैरामीटर हैं, इसमें हम्म। 3 पूरे हो गए हैं, एक वेट वाला रह गया है, वेट थोड़ा और कम करिए। बराबर। और उस टाइम वेट भी मेरा 83 करीब आ गया था। हाँ हाँ। और एक सी पेप्टाइड जो है क्या थोड़ा सा ज्यादा है। राइट। तो फिर राइट। उसके बाद मैंने फिर आपकी जो पहली तारीख को 2 मीटिंग हुई थी, हाँ हाँ। उसमें आपने कहा कि अब आप जो जीटीटी करा लीजिए। बराबर। तो मैंने 4 तारीख को जीटीटी कराई। अच्छा, और चार के जीटीटी के पहले जब आपका नॉर्मल आने लगा था तब कितना ब्लड शुगर रहने लगा था? 85 90 और से नीचे ही रहता था। खाना खाने के बाद का? 100, कभी कभी तो 100 रहता था, कभी 120, 110। HbA1c? HbA1c? HbA1c तो 5.5 से नीचे ही रहा सर, 5.4 आया था एक बार। और वेट अब कितना है? इस समय 78 है। 78। मतलब ये लगभग 22 + 9, जी करीब 31 kg ड्रॉप किया है। जी। कैलकुलेशन सही कर रहा हूं? हाँ बिल्कुल सही है सर। तो आपने देखो साहब, एक बात तो गलत है, आपने जी मेरे को डायबिटीज रिवर्सल की फीस दी है, वजन घटाने की नहीं दी है। सर, वो तो कम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, ये बढ़िया है, मतलब मौका ही खत्म हमारा। वेरी गुड। नहीं सर, आपने आपने एक वीडियो में ये कहा था हाँ कि जो लोग ओबेस हैं, मोटे हैं, हाँ हाँ। उनके चांसेस ब्राइट हैं, क्योंकि ब्राइट है। उनके डायबिटीज का मेन रीजन जो है ओबेसिटी है। बराबर बराबर, आपने बहुत ये सही पकड़ा। ये तो ये लोग पकड़ नहीं पाते, मतलब आपने रियल में वीडियोस 10 बार देखे हैं। जी 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 जो लोगों की बैरिएटिक सर्जरी जो लोग करवाते हैं, जिनके इंसुलिन बनना बंद हो चुका होता है, उनके इंसुलिन बनने लगता है। जी जी जी। तो ये फैक्ट आपने पकड़ा कि जो इनकी ओबेसिटी है। देखिए, कई बार क्या होता है, मैं मेरे साथ में मीटिंग्स चल रही होती है और मैं एकदम से बोलता हूँ अरे आपकी डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी, आप खाली मेहनत करो। किस बेस पे बोलता हूँ? वजन ज्यादा है, जी जी ब्लड शुगर ठीक ठाक है, 100 है, 125 है, मतलब इंसुलिन बन रहा है, मेरे को पता पड़ जाता है। जी तो लोगों को लगता है कि कुछ मैं फेस रीडिंग करता हूं कि इंट्यूजन है, वैसा नहीं। साइंटिफिक डेटा को कोरिलेट अगर करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो जी जी। अब जो मेरे को रिपोर्ट मिला आपका जीटीटी का, जीटीटी की रिपोर्ट के बारे में बताइए। फिर आपने जो जीटीटी किया वो कैसा रहा? जीपीटी कराया तो सर वो उसको बुलाया मैं हम्म। तो घर पे। तो हम्म। पहला सैंपल लिया, फिर उसने कहा ग्लूकोज पी जाइए घोल के, पिलाया। हाँ। 85
85 ग्राम फास्टिंग 85 है, 1 घंटे बाद का। 85 ग्राम ग्लूकोज घोल के पिला दिया। ओके। ओके। उसके बाद 1 घंटे बाद सैंपल लिया, फिर 1 घंटे बाद फिर लिया, तो बराबर, तो क्या क्या तीन रीडिंग? सैंपल हुए। रीडिंग क्या क्या आई? रीडिंग पहले के तो आई 85, बराबर। और सेकंड की आई 153, बराबर। और थर्ड की आई 73। बहुत बहुत बधाई। तो मेरी ये समझ में सर नहीं आया कि ग्लूकोज पीने के बाद जो है वो फास्टिंग से कम क्यों आई। तो मैंने उसको फोन किया। रिएक्टिव। तो रिएक्टिव। मैंने उसको लेबोरेटरी वाले को फोन किया, वो पांडे जी मेरे परिचित हैं। मैंने हाँ कहा पांडे जी रिपोर्ट सही है? हाँ कह हाँ। रहे अरे आप क्या बात कर रहे हैं, रिपोर्ट बिल्कुल सही है आपकी। बराबर। तो उसने सरप्राइज नहीं किया, क्योंकि वो तो आपकी 16 साल से डायबिटीज की जांच कर रहे होंगे। जी। तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने कहा कि कैसे किया। तो मैंने कहा कि मैं किसी दिन आऊंगा तब आपसे डिस्कस करूंगा। अरे बाप रे। तो अब ये बताने का भी आप फीस तो नहीं लेने वाले हैं? नहीं सर, नहीं, मैं आपका लिंक भेज दूंगा उनको। अच्छा, अरे वाह। मेरे एक और पेशेंट ने ऐसे ही शेयर किया। तो उनको लैब वाले ने पूछा कि यार मेरे को खुद को डायबिटीज है, मैं भी मेरी ठीक कर लेता हूँ, मेरे को बता दो किधर से किया। तो मैंने कहा कि कहीं ऐसा कुछ इंसिडेंस तो नहीं हुआ आपके साथ? सर हमारे साथ साथ जो है हमारे घर वालों का भी जो है वो डाइट डाइट चार्ट के अनुसार ही चल रहा है। चल रहा है, वो जरूरी है। और साथ में घर वालों को, मिसेस को, वाइफ को, बेटी को, बहन को, इन सबको डाइट का जानकारी होना चाहिए, जिससे हमारी नेक्स्ट जनरेशन बची रहे। और सर जिस समय मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया था आपका, उस समय हम्म मैं अपने बेटे के घर में था गाजियाबाद में। हम्म तो उस वो भी ओवरवेट था, तो वो उसने पहले से जो कोई ज्वाइन कर रखा था अपने लोकल डाइटिशियन से कंसल्ट करके। हम्म। तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया। अब तो मैं मेरे लखनऊ आ गया हूँ। तो बेटे का भी कुछ कम हुआ, उसने डाइट फॉलो किया हाँ, तो? उसने भी डाइट बिल्कुल फॉलो किया आपने, और उसने भी बहुत सारी चीजें छोड़ दी। उसका भी तो कम हो ऐसे में गया। सिंह साहब, मेरी लेकिन बहुत सारी फीस, आप पे बहुत सारी फीसें बाकी हो जाएंगी। और कोई बात नहीं, सारी फीस दी जाएगी। नहीं, मेरी सबसे बड़ी फीस ये है कि आप ठीक हैं, बढ़िया हैं, आपने डायबिटीज रिवर्स किया, और आप लोगों के लिए मोटिवेशन बन रहे हैं। इससे बड़ी फीस क्या हो सकती है? सर आपने समय निकाला इसके लिए। एक दिन सर गाजियाबाद में मेरा बीपी बढ़ा था। तो हाँ मैं हाँ। रात में एक जो है फिजिशियन के पास चला गया, वो उपलब्ध वही थे। हम्म तो डायबिटिक स्पेशलिस्ट लिखा हुआ था। हम्म तो मैंने उनको बताया। हम्म हम्म तो कह रहे हम्म कि कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हो? मैंने कहा कोई हम्म भी नहीं। मैंने कहा हम्म, कि ये रिपोर्ट जुलाई की है, ये बराबर। बिना मेडिसिन के हैं। हम्म। तो वो ओवरवेट थे बहुत ज्यादा। अच्छा। हाँ हाँ। खैर वो दवा लिखना तो भूल गए, हमको देखना भूल गए। अच्छा ये बताओ ये कैसे हुआ। बराबर। नहीं, ये हमने बात कहा सही कि ये है। तो हमें जानकारी नहीं कैसे हुआ। नहीं नहीं सिंह साहब, ये बात सही है, डॉक्टर्स को मालूम नहीं रहता है इसके बारे में, क्योंकि कोर्स में पढ़ाया नहीं जाता, ये फैक्ट है। मैं आपको एक केस शेयर करता हूं। लुधियाना से एक सरदार जी मेरे प्रोग्राम में थे, वो इंसुलिन इंजेक्टेबल पर थे। जी जी तो उन्होंने मेरे को, जब रिव्यू मीटिंग हुआ, तो उन्होंने बोला कि अग्रवाल साहब, मेरे दिमाग में ये 15 साल से क्यों नहीं आया कि मैं कार्बोहाइड्रेट कम खाऊंगा तो मेरा इंसुलिन घटेगा। जी जी। तो मैंने कहा सरदार जी, प्रॉब्लम आपका नहीं है। 1 लाख फिजिशियन होंगे इंडिया में, जी तीस जी जी। साल प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो उनके दिमाग में क्लिक नहीं होता कि दवाई की जगह मैं उसको डाइट सही करने बोलूं। सर डाइट की इम्पोर्टेंस आपने बता दी हम सबको। सही बात है। तो इसके इसके और बावजूद भी अगर लोग फॉलो ना करें तो ये उनकी गलती है। नहीं, पर करेंगे। आप जैसे लोगों के इंटरव्यू, आप लोग जो अपना समय डिवोट कर रहे हैं इसके लिए, इसके माध्यम से करेंगे, और वो लोग थैंकफुल होंगे आप लोगों के क्योंकि कि आप सर लोगों ने किया भी, और उनको समय दे रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। हमने कभी सोचा नहीं था कि डायबिटीज जो है वो की दवा हम नहीं खाएंगे, सही या बात। छोड़ देंगे, या छूट जाएगी। सही ये बात। कभी नहीं सोचा था। नहीं, ये बात क्योंकि एकदम डॉक्टर सही है। शुरू से बताते हैं कि जिंदगी भर खानी है, बराबर। बढ़ती सही। जाएगी, घटेगी नहीं। सही बात है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी फैमिली को बहुत बहुत बधाई, तो और बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपने हमारी टीम को क्रेडिट दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर। तो आपकी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई दीजिए और थैंक्स बोलिए। उन्होंने पूरा सपोर्ट किया डाइट को फॉलो करने में। अब मेरा एक ही रिक्वेस्ट है उनसे कि नेक्स्ट जनरेशन को इससे बचाएं, क्योंकि ये डाइटरी प्रॉब्लम है, ना कि जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है। अब सर आप खाना लोग। पी
खाना पीना सर अब अभी वैसे ही चलेगा? अभी वैसे ही 3 महीने से 6 महीना चलेगा, 2 किलो वजन और घटाएंगे, फिर उसके बाद ठीक। में रिलैक्सेशन आ जाएगा, 150 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट जा सकता है। जी। डाइटिशियन का आप पे नंबर है, वो तो साल भर के लिए है। जी अप्रैल सर। में आपने ज्वाइन किया है, आपको अभी एम्पल टाइम है, आप कभी भी उनसे बात करें, और मैंने मेरा नंबर आपको भेज दिया है, वो भी अब जी सर। आपके पास में है, आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं, बजाय मीटिंग के डायरेक्ट 1-to-1 भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक सर है मैं एक एक मैसेज और देना चाहता हूँ जी, बोले ना। कि जब जब इस जर्नी पे हम चलेंगे, हाँ हाँ। वेट लॉस करेंगे, हम्म। ओबेसिटी से हम जो है नॉर्मल की तरफ जब चलेंगे, बराबर। तो हमारे आस पड़ोस वाले लोग कहेंगे यार बीमार है ये। हाँ, ये बोलते हैं, मेरा हर मरीज ये बोलता है, अरे साहब लोग बोल रहे हैं बीमार है। अब मैं आपको शेयर करता हूं, देखिए स्टोरीज इतनी इकट्ठी हो गई हैं कि मैं क्या जी बताऊं। जी यूएस में एक लेडी है, वो बोलती है मेरे को, हर कोई जो मिलता है वो बोलता है ओ यू आर लुकिंग सिक, पर मेरी जी जी। बेटी बोलती है, अकेली मेरी बेटी अप्रिशिएट करती है, मामा यू आर लुकिंग लाइक हॉलीवुड एक्ट्रेस। तो तो सर, एक्टर के जैसी दिख रहे हो। जी जी, अब हम जो जितने जानने वाले, कोई फोटो मैंने एक बार एक अपलोड कर दी थी, तो जितने पुराने रिलेटिव्स ने देखी, हाँ, सबने मैसेज भेजा कि तबीयत ठीक है, बहुत वीक लग रहे हो। जबकि नहीं, आप जबकि हेल्दी हो रहे हैं तो वो बोल रहे हैं आप जी जी। बीमार दिख रहे हो, जबकि वो खुद बीमार है, पर लोग समझ नहीं पाते इस चीज को। हमारी वाइफ ने कहा कि अब बस हो गया, बहुत हो गया, अब तुम हम्म। इससे ज्यादा वजन मत कम करना। हाँ हाँ। हमने कहा कि भाई हमें एनर्जी की कोई कमी नहीं है, कोई केवल कमी एनर्जी, नहीं। सही केवल बात। जो है तुम लोगों की आदत पड़ गई थी फूले फूले गाल और मोटे मोटे पेट देखने की। सही बात है। सही बात। तो नहीं, वो एक थोड़ा नॉर्मल लग रहा है। 2-3 किलो कम करके 75-76 के आसपास, फिर आप फुल स्टॉप लगाना इस पर। दो जी तीन किलो घटने देना, एक 2-3 महीना और डाइट फॉलो करके, क्योंकि आपकी 1 घंटे वाली रीडिंग 153 है, जो जी जी 160 के काफी क्लोज है। तो दो जी तीन जी महीना और प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, और आपने रिकॉर्ड 6 महीने में ये अचीवमेंट किया है, जी जी। तो आप तो मेरे लिए डायबिटीज के लिए वॉर हीरो हैं। ये मैं इसलिए और बोल रहा हूं कि आपने इस एज पे किया, क्योंकि यंग लोग अपने अंदर वो डेडिकेशन नहीं ला पाते करने का। जी जी। ठीक है, तो बहुत बहुत बधाई आपको, थैंक यू आपकी सर। फैमिली को समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुन करके बहुत लोग मोटिवेट होंगे। थैंक यू वेरी मच। सर आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। आप थैंक लोगों यू। के मार्गदर्शन में जो है चल रहे हैं, और ठीक ही हो रहा है, अच्छा हो रहा है। प्लीज, थैंक यू थैंक सर। यू। नमस्कार नमस्कार। थैंक यू। तो आपने देखा 69 की एज पर सिंह साहब ने अपनी डायबिटीज को मात दिया, जो 16 साल से थी। तो कई लोग जो कहते हैं कि मेरी उम्र हो गई है या फिर मेरी डायबिटीज बहुत पुरानी है, तो उनके लिए ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। और 6 महीने के रिकॉर्ड टाइम के अंदर इन्होंने अपनी डायबिटीज को मात दी। और अगर आप भी डायबिटिक हैं तो ये मत सोचिए आपकी एज क्या है, आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं तो। डाइटरी प्रोटोकॉल एलडीसीएफ डाइट को फॉलो करें, सामने दिए गए नंबर पर संपर्क करें, डायबिटीज कंट्रोल और रिवर्सल प्रोग्राम का हिस्सा बने, और मेरी टीम और मैं आपका हर समय सपोर्ट करेंगे। अपनी डायबिटीज को अलविदा कहें। थैंक यू वेरी मच।